वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आप लोगों को क्लॉटिंग टाइम के बारे मालूमात देना चाहूँगा। क्लॉटिंग टाइम बहुत अरसा पहले हेपरिन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसकी जगह जो है APTT ने ले ली है, जिसकी वजह से अब कोई भी क्लॉटिंग टाइम को एडवाइज नहीं करता। क्लॉटिंग टाइम जो था पहले, उसके लिए काफी सारे प्रॉब्लम थे। एक तो ये था कि क्लॉटिंग टाइम वाज कम्बरसम, इनसेंसिटिव एंड नॉट रिप्रोड्यूसिबल, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम लोगों ने करना छोड़ दिया और उसकी जगह APTT एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आप क्लॉटिंग टाइम करना भी चाहें तो उसके लिए प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे बता दी हैं कि एक तो ये है कि क्लॉटिंग टाइम जो है माइल्ड किस्म के कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं करता। अगर कोई सीवियर कोआगुलेशन डेफिशिएंसी हो तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर मैंने यहाँ बता दिया कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। एक तो मैं पहले बता चुका, इट इज इनसेंसिटिव टू डिटेक्ट माइल्ड कंडीशन ऑफ ब्लीडिंग। तो ये सिर्फ सीवियर डिजीज को डिटेक्ट करता है। पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम जाएं तो हमें देखना ये होगा कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। उसमें 3 स्टेजेस। सबसे पहले तो वास्कुलर स्पैज्म, followed by platelet plug formation, and third is the coagulation factor activation. तो बेसिकली इन कोआगुलेशन प्रोसेस के अंदर जब प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिनेज जो कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन के अंदर, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करती है फाइब्रिनोजन विच इज सॉल्युबल इनटू फाइब्रिन जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है। फिर यहाँ पे मैं डिटेल में क्लॉटिंग मैकेनिज्म बता दिया है। तो प्रोसीजर में जो है क्लॉटिंग टाइम के आप कैपिलरी मेथड कर सकते हैं, जिसके अंदर ब्लड एक कैपिलरी ग्लास ट्यूब के अंदर लेके उसको फिर तोड़ते जाते हैं, जहाँ भी वो क्लॉट नजर आता है वो टाइम होता है। दूसरा मेथड है ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड जरा थोड़ा सा क्लॉट जो कैपिलरी मेथड से ज्यादा सेंसिटिव है और बेहतर रिजल्ट देता है। इसके अंदर भी आप ब्लड लेके उसको वाटर बाथ के अंदर रखेंगे और थोड़ी देर के बाद उसको टिल्ट करके देखेंगे कि उसमें क्लॉट बन के नहीं। जब भी क्लॉट बनेगा तो वो क्लॉटिंग टाइम है। थर्ड जो है ली एंड वाइट मेथड है। तो उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड रेंज है 4 to 10 मिनट्स। अगर ग्लास ट्यूब के अंदर आप करेंगे तो फिर है 5 to 15 मिनट्स। अगर सिलिकोनाइज ट्यूब के अंदर करेंगे तो फिर 19 to 60 मिनट्स। सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज। तो फिर उसके बाद आ जाता है कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम। कोआगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी जो है ये कंजेनिटल भी हो सकती है और अक्वायर्ड भी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ड्रग लाइक हेपरिन एंड थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो कि मार्क्ड हाइपरएनीमिया काज कर देते हैं, और एफिब्रिनोजेनिमिया में भी प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम होगा। बाकी नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम में आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डिफरेंट और कंडीशन नजर आएगा। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने labpedia.net को टाइम दिया। तो ये ब्रीफ समरी थी क्लॉटिंग टाइम के बारे। और दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं कि क्लॉटिंग टाइम आप एडवाइस नहीं किया जाता। उसकी जगह APTT ये जो है ना वो लोग एडवाइस करते हैं हेपरिन थेरेपी को मॉनिटरिंग करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो आप ये मजीद तफसीलात हमारे वेबसाइट labpedia.net पे देख सकते हैं। आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू।